तो कैसे हैं दोस्तों आप सब, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज अपने चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है और चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद में अपने क्या करते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन को। तो आइए अब हमारे साथ में एमसीक्यू क्वेश्चन मिलके करते हैं एंजॉय के साथ में। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, सभी लोकतंत्रों का आवश्यक पहलू क्या है। सभी लोकतंत्रों का आवश्यक पहलू क्या होता है दोस्तों। लोकतंत्र के अंदर क्या पाया जाता है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, जहाँ पर डेमोक्रेटिक कंट्री होती है वहाँ पर क्या चीज़ होती है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार होगी या सार्वभौमिक अवयस्क मताधिकार है, इसमें से दोनों में से कोई एक ही होगा। ठीक है, तो अवयस्क तो होगा नहीं, वयस्क होगा। इसका मतलब क्या हो गया सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का, सार्व का मतलब हो गया सभी को। ठीक है, वयस्क का मतलब जिसकी एज 18 साल से प्लस हो, मताधिकार का मतलब हो गया वोट डालने का अधिकार। ठीक है, जिसके यानी प्रत्येक वो व्यक्ति जिसकी एज 18 साल से ऊपर है वो वोट डाल सकता है, उसी को क्या कहते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। तो जो वोट डाल सकते हैं उसी को तो कहते हैं ना लोकतांत्रिक देश। फिर आगे, एक लिखित अथवा अलिखित नियमों का कौन सा समूह जिसके अनुसार राज्य का शासन चलाया जाता है। यानी एक कोई समूह है जिसके अंदर लिखित और अलिखित, यहाँ पर क्या है लिखित और अलिखित नियम पाए जाते हैं, तो उस समूह को क्या कहते हैं बताइए दोस्तों। कानून कहते हैं, संविधान कहते हैं, सरकार कहते हैं या आचार संहिता कहते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। एक लिखित यानी लिखा हुआ है अथवा अलिखित जिसमें कुछ लिखे हुए भी नहीं है, नियमों का कौन सा समूह यानी एक कोई बंडल है, तो क्या होगा वो संविधान होगा यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, संविधान की डेफिनेशन क्या होती है, यही होती है कि जिसके अंदर लिखित और अलिखित क्या नियमों का संग्रह पाया जाए, उस समूह को क्या कहते हैं संविधान कहते हैं। ठीक है, फिर थर्ड नंबर, भारत में किस आयु से ऊपर के व्यक्ति को मत देने का अधिकार है। भारत के अंदर किस आयु को यानी क्या एज रखी गई है वोट डालने की, तो यहाँ पर 18 साल। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन अपने चलते हैं, बहुत अच्छे से आप कर रहे हो। भारतीय सब व्यक्तियों को समान मानता है, चुनाव आयोग, कानून, संविधान, आचार संहिता। यानी भारतीय बीच में क्या आएगा, देश देश आ जाएगा। भारतीय सब व्यक्तियों को समान मानता है तो क्या आएगा इसके अंदर, भारत के अंदर सब व्यक्तियों को समान कौन मानता है, चुनाव आयोग या कानून या आचार संहिता, तो संविधान मानता है। यानी संविधान के अनुसार क्या है, भारत का प्रत्येक व्यक्ति समान है। फिर आगे यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन है, नागरिक अधिकार आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। नागरिक अधिकार आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, जो अमेरिका में चला था, तो ये प्रारंभ हुआ था 1950 को। ठीक है दोस्तों, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर अपना, नागरिक अधिकार आंदोलन सर्वप्रथम किस देश में आरंभ हुआ था। किस देश में, अभी मैंने आपको बताया ही था। ठीक है, अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं। तो भारतीय संविधान के अंदर मौलिक अधिकार बताओ भाई कितनी है। यहाँ पर 7 है, 6 है, 5 है, ये 4 है, तो मौलिक अधिकार कितने हैं, यहाँ पर 6 है। चैप्टर के अंदर नहीं आए, कोई बात नहीं, अपने आगे देख लेंगे या वैसे देख लेंगे। आपने देखा होगा ना समानता का, शोषण का, ये सब, तो ये अधिकार आते हैं, मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, ये 6 है। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने 7 नंबर हो गया क्वेश्चन 8 नंबर पर। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब यहाँ पर दोस्तों, मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में आते हैं। मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में आते हैं ये आपने बताना है। ये आपने चैप्टर के अंदर नहीं किया पर ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, तो इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि मौलिक अधिकार जो है 13 से 35 के अंदर आते हैं। अनुच्छेद 13 से 35 के अंदर मौलिक अधिकार आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है। अनुच्छेद 13 से 35 के अंदर क्या आते हैं, फंडामेंटल राइट आते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में कितने हैं। ये क्वेश्चन भी नया है। ठीक है, तो भारतीय संविधान के अंदर मौलिक कर्तव्य कितनी है, तो ये अपने को बताना है। मौलिक कर्तव्य अपने भारतीय संविधान के अंदर 11 हैं, तो ये याद रखना है आपको। फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 10 नंबर, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार किस पर आधारित है। तो ये क्वेश्चन आपने बताना है, ये चैप्टर के अंदर आपने पढ़ा है, तो इसका आंसर बताओ कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार किस पर आधारित है। किस पर आधारित है, समानता के विचार पर या स्वतंत्रता के विचार पर, न्याय के विचार पर या धार्मिक विश्वास पर। तो बताइए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। तो देखिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार होता है तो इसके अंदर क्या होता है, वोट प्रत्येक व्यक्ति डाल सकता है। ठीक है, सभी व्यक्ति डाल सकता है, सभी की वैल्यू समान होती है। समान होती है तो मतलब क्या हो गया, समानता आ गई यहाँ पर, तो समानता आ गई तो ये हो गया समानता के विचार पर। ठीक है, तो इसको याद रखना है क्योंकि हर कोई व्यक्ति वोट डाल सकता है ना। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार आपको पता है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते किसे हैं, जो हर कोई वोट डाल सकता है, हर व्यक्ति की वैल्यू समान होगी। हर का मतलब है जो 18 साल से ऊपर है वो डाल सकता है, तो ये हो गया समानता के विचार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्यों के सरकारी स्कूलों को मध्याह्न भोजन की योजना आरंभ करने का आदेश दिया। यानी जो मिड डे मील थी योजना थी, उच्चतम न्यायालय ने कब जारी किया कि सभी राज्यों में इसको लागू कर दो। कब किया था, आपने देखा था 2001 में लागू किया था। ठीक है,
तो आगे यहाँ पर ये शुरू कहाँ से हुई थी, किस राज्य ने इस परियोजना को शुरू किया था यहाँ पर मिड डे मील को सबसे पहले। तो आपने यहाँ पर देखा था कि ये इंडिया था, इंडिया के नीचे नीचे सबसे कौन आ रहा था नीचे, यहाँ पर तमिलनाडु राज्य ने इसको आरंभ किया था मिड डे मील योजना को। ठीक है, तो ये याद रखना आप। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं 12 नंबर, किस देश में अफ्रीकी अमेरिकन लोग समानता के मुद्दे पर विशेष रूप से संघर्ष कर रहे हैं। तो वो देश बताना है किस देश के अंदर ये अपने संघर्ष चल रहा है, अफ्रीकी अमेरिकन लोग समानता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अफ्रीकी अमेरिकन लोग कहाँ रहते हैं, वर्ड ही देख लीजिए, अफ्रीकी अमेरिकन। अफ्रीकी अमेरिकन का मतलब, अफ्रीकी मतलब अफ्रीका के लोग और अमेरिकी मतलब अमेरिका देश में, तो अमेरिका में होगा, आपको इस वर्ड से पहचान लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर अमेरिका में है। अफ्रीकी अमेरिकन लोग कहाँ पाए जाते हैं, अमेरिका में पाए जाते हैं ना, तो वहीं होगा। ठीक है, 13 नंबर, रोजा पार्कस ने कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया। तो ये आप बताओ कि रोजा पार्कस ने कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया था, नागरिक अधिकार आंदोलन, सिविल राइट्स ये मूवमेंट्स, या फिर स्वतंत्रता आंदोलन, या न्यायिक आंदोलन, या धार्मिक आंदोलन। तो आपने देखा था कि जो रोजा पार्कस थी सीट पर बैठी थी और एक गोरे लोग को सीट देने से मना कर दिया, उसके बाद में जो आंदोलन हुआ उसे क्या कहा गया, नागरिक अधिकार आंदोलन, यानी सभी को समानता देने के लिए ये नागरिक अधिकार आंदोलन चला था। कब चला था दोस्तों, ये 1964 के अंदर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पर किस वर्ष नागरिक अधिकार अधिनियम के तहत भेदभाव को निषेध कर दिया गया। तो किस वर्ष ये निषेध कर दिया गया था, ये आप यहाँ पर देख लीजिए 1964 के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व कौन कौन से है। तो लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व बतानी है दोस्तों आपने, कौन कौन सी है। आपने 6 क्लास में पढ़े हुए, 7 क्लास के जो फर्स्ट अपनी वीडियो थी, फर्स्ट पार्ट था, उसके अंदर ही मैंने आपको बताया था कि लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व कौन से होते हैं। मुख्य तत्व यानी कि एलिमेंट्स क्या होते हैं लोकतांत्रिक सरकार के, लोगों की भागीदारी, यानी इसमें लोग भागीदार लेते हैं लोकतांत्रिक देश में, सही है। फिर संघर्षों का शांतिपूर्ण समाधान होता है, ये भी सही है। फिर समानता और न्याय होती है, ये भी सही है। इसका मतलब उपरोक्त सभी, ये वाला आंसर सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये अपने हो चुके हैं यहाँ पर एमसीक्यू क्वेश्चन, और बहुत ही शानदार तरीके से आपने एमसीक्यू क्वेश्चन को कर लिया है। और ये करने के बाद में आगे नेक्स्ट चलते हैं अपने एनसीईआरटी सॉल्यूशन पर।